नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आषाढ़ महीने में पड़ने वाली एकादशी को, जो कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है, उसको योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल हमको प्राप्त होता है। इस बार भी वही कन्फ्यूज़न बना हुआ, 2 दिन की एकादशी है। तो जैसा कि शास्त्रों में बताया गया, मैं बात वही करूंगी जो कि शास्त्रों में बताया गया है। स्कंद पुराण में बताया गया, पद्म पुराण में जैसा कि बताया गया है कि अगर जो हमको शुद्ध जब एकादशी मिले, हमको वो एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो इस बार जो 21 जून की एकादशी है वो दशमी से पूर्ण रूप से युक्त है, विधा एकादशी है। 21 जून को शनिवार को सुबह में ये लग रही है 7:18 पर, और इसका विश्राम हो रहा है 22 जून को ब्रह्म मुहूर्त में 4:27 पर। तो ऐसे में जो 21 जून की जो एकादशी है दिन शनिवार की, वो पूर्ण रूप से दशमी से युक्त है। तो शास्त्रों में जो इस तरह की एकादशी होती है वो राक्षसों का बल बढ़ाने वाली कही गई है। और जब भी 2 दिन की एकादशी होती है तो शास्त्रों में ऐसा आदेश किया गया है कि हमको दूसरे दिन वाली ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि जो एकादशी द्वादशी से युक्त होती है इसमें स्वयं नारायण का वास होता है। इस बार जो 22 जून को एकादशी हमको प्राप्त हो रही वो त्रिस्पर्शा योग में पड़ रही है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह एकादशी है, दोपहर में पूरा दिन की रात की द्वादशी है, और 23 जून को रात में 1:21 पर त्रयोदशी तिथि लग रही है। तो त्रिस्पर्शा योग होने के कारण ये इस प्रकार की जो एकादशी है वो हजारों एकादशी का फल हमको प्राप्त कराने वाली है। तो जब भी ऐसा योग आए तो पहले दिन की एकादशी का त्याग करके हमको दूसरे दिन की एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। और मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल सही जानकारी, शास्त्रोक्त जानकारी दी जाती है। तो अगर जो मैं पारण की बात करूं, जो लोग 21 जून को व्रत रखेंगे वो पारण करेंगे दोपहर में, क्योंकि हरिवासर जब समाप्त होगा उसके पश्चात ही आप पारण कर सकते हैं। 1:47 से लेकर 4:35 के बीच में पारण करेंगे। और जो लोग 23 जून को पारण करेंगे, जो 22 जून को व्रत रखेंगे वो 23 जून को पारण करेंगे। 23 जून में क्योंकि त्रयोदशी तिथि होगी तो आप 5:30 मतलब 5:24 से मोटा मोटा मान लीजिए लेकर आप 8:12 के बीच में पारण करेंगे, क्योंकि जब त्रयोदशी में जब पारण किया जाता है तो उसके प्रथम चरण में ही पारण किया जाता है। तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा, इसी समय में आप जल्दी से पारण कर लीजिएगा, ठीक है। सूर्योदय के पश्चात पारण कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। और जो भी नियम होते हैं दशमी तिथि के, सबका पालन अवश्य करिएगा। और जैसे कि जो भी मौसमी फल होते हैं भगवान को अवश्य अर्पित करिएगा। जागरण का विशेष महत्व होता है, जागरण भी अवश्य करिएगा, संकल्प भी अवश्य करिएगा। ये मेरा नाम है, मेरा गोत्र, मैं योगिनी एकादशी का व्रत प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु को पाने के लिए मैं रख रही हूँ। और मतलब प्याज लहसुन का त्याग करिएगा, पराये अन्न का त्याग करिएगा, झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोलने वाले लोगों से, जो लोग चतुर चालाक लोग हैं, जो दूसरे की बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं। एकादशी वाले दिन, दशमी के दिन जो है वो मतलब ये मसूर की दाल हो गई और चावल हो गया, इसका सबका त्याग करिए। लहसुन प्याज का त्याग करिएगा। और एक समय अन्न लीजिएगा। जैसे बहुत से लोग होते कहते हैं मैं कि एक समय अन्न नहीं ले पाऊँगा क्योंकि अगले दिन व्रत होता है, हमको कमजोरी आ जाती है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, दोपहर में आप अन्न का सेवन कर लीजिए और शाम को आप जैसे कुट्टू के आटे की पूड़ी वगैरह खा लीजिए, सब्जी पूड़ी, लौकी की सब्जी, कुट्टू के आटे की पूड़ी खा लीजिए। आप इस तरीके से भी रह सकते हैं। नहीं, बात सही भी है, हर किसी की शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। तो अगर जो हम पूर्ण रूप से व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो हमको एकादशी माता की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और योगिनी एकादशी में विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट हैं शालिग्राम में कृष्ण, उनका करिए, लेकिन विष्णु जी का भी पूजन अवश्य करिए। तो आप सभी लोगों को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।